नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा चैनल अजय एकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए थॉट के साथ अपना ये वीडियो चालू करते हैं। तो क्या कह रहा है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लेंड इन बैटल। तो रिचार्ड मार्किन्गो का एक थॉट है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको आसानी होगी किसी बैटल में। चलिए इसी थॉट के साथ आज हम अपना सेशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका गोदावरी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ से हमको साउथ की तरफ जाना है, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका झेलम, उसके बाद क्या आएगा चेनाब, उसके बाद क्या आएगा रावी, उसके बाद क्या आएगा सतलुज। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है 2, 1, 3, 4। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 3, 4। ये क्या आते हैं रिवर की जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज थी उनको हम लोग नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ में, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, तो हम लोग ऐसे इंडस इसको अरेंज कर दिए हैं। तो सबसे पहला हमारे क्या था झेलम था, सबसे पहले हमारा झेलम आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा चेनाब आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा रावी आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा सतलज। तो इस हिसाब से ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एम्ड एट फैसिलिटेटिंग फास्टर मूवमेंट एंड पीपल इन द इंडिया। अब क्या कह रहा है कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? ये आपका क्या हो जाएगा रोड से। तो क्या आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा रोडवेज। नेक्स्ट, द प्लेस सबरीमाला। अब ये सबरीमाला टेम्पल ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा केरला में सबरीमाला टेम्पल क्या होता है सिचुएटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ बैंक ऑफ द रिवर गंगा। अब कौन सा ऐसा सिटी है जो गंगा के किनारे पे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद में गंगा फ्लो नहीं करती है, बनारसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बनारस में क्या आते हैं गंगा है, सभी लोग जानते हैं ये चीज। With which set of the following countries has the अरुणाचल प्रदेश? ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसपास की जो कंट्रीज हैं उससे कौन सी कंट्री है जो क्या होता है कॉमन बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भूटान होना चाहिए पहली बात, तो फिर चाइना होना चाहिए, फिर म्यांमार। ये किस में आ रहा है थर्ड में, भूटान, चाइना और म्यांमार ये क्या होते हैं अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द मॉनसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन इन झारखंड। अब उस मॉनसून को हम क्या कहते हैं जिसकी वजह से झारखंड में बारिश होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट मॉनसून जो है जिसकी वजह से क्या होते हैं झारखंड में बारिश होती है। अब कह रहा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड। अब कौन सा ऐसा स्टेट है जहां के पास लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which amidst the following planet has its orbit close to sun। अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या होते सबसे पास किसका जो ऑर्बिट है सबसे पास, तो इसका क्या हो जाएगा वीनस। इन चारों में सबसे पास किसका होगा वीनस। नेक्स्ट में हमको जनरली क्वेश्चन के हिसाब से मूव करना है, जैसे वीनस, मार्स, जुपिटर और यूरेनस दिया है तो इसमें वीनस ही है जिसका जो ऑर्बिट है वो सबसे क्लोज है, पास है सन के। अब क्या कह रहा है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट का उसको हम क्या कहते हैं कोंकण कोस्ट कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कोंकण कोस्ट। Which one of the following dam is constructed across कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर में कौन सा क्या आते हैं ये डैम, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसमें याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर जो डैम है ये क्या आते हैं किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये आपका कृष्णा रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अ गीजर इज अ स्प्रिंग विच। अब गीजर ये जनरली क्या होता है, इसमें ये जो थ्रोज वाटर एंड स्ट्रीम, ये जो वाटर और क्या आते हैं स्टीम को, भाप को एट रेगुलर इंटरवल पे क्या आते हैं थ्रो करता रहता है, फेंकता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है गीजर स्प्रिंग रख दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या रहा है, द सिटी ऑफ पटना। अब ये जो पटना है लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब किस रिवर के क्या आते हैं बैंक में बिहार में क्या सिचुएटेड है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा गंगा रिवर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज वेनाइस ऑफ द ईस्ट। अब वेनाइस ऑफ द ईस्ट किस
किस इंडियन सिटी को कहा जाता है? ड्यू टू इट लोकेशन अलोंग द बैक वाटर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? एप्लोजा। ये जो सिटी है ये क्या होता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेनाइस ऑफ द ईस्ट। तो याद रखिएगा कि एप्लोजा कहा जाता है वेनाइस ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फार्मर्स मिक्स लाइम विथ सॉइल वाइल फार्मिंग देयर फील्ड। अब जो फार्मर्स है ये लाइम क्यों बनाते हैं सॉइल में, जब क्या होते हैं वो फील्ड को लाइम करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाइम क्या करता है, जो एसिड हो जाते हैं, जो सॉइल एसिडिक हो जाती है उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, उसको जनरली न्यूट्रलाइज करने लग जाते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया रिसीव। अब जो कहा की बात, किस कोस्ट की बात हो रही है? वेस्टर्न कोस्ट की। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर। अब सबसे ज्यादा रेनफॉल समर में वहां पे होती है। तो ऐसा क्यों है, किसकी वजह से होती है? वहां पे वेस्टर्न घाट की वजह से क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट में रिसीव करता है ये हाई रेनफॉल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द टू स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडोन्ड विद आयरन ओर। तो कहां पे सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है? तो ये अब क्या हो जाएगा? उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन ओर क्या होते हैं, पाया जाता है। क्या व्हाट इज चीफली फाउंड एट झरिया। अब ये जो झारखंड में झरिया है वहां पे क्या होते हैं, क्या चीज मिलता है? तो क्या हो जाएगा? कोल। वहां पे कोयले की क्या होता है, प्रजाति जो है वहां पे मिलती है और वो बहुत भारी मात्रा में मिलता है वहां पे। क्या करें? विच स्टेट इन द हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम। अभी देख ही रहे हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर चीज बनाने के लिए थोरियम का यूज होगा। तो ये जो लार्जेस्ट स्टेट है, कहाँ पे ये जो रिजर्व है थोरियम का, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर लेंथ ऑफ बॉर्डर विद इंडिया। तो अब इनका जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग लेंथ में हमको लगाना है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा? भूटान। सबसे कम जो छोटी बाउंड्री है किसकी है? भूटान है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? भूटान के बाद क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान हो गया। इसके बाद हमारे क्या आएगा? नेपाल भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा? चाइना। तो हमारा ऑप्शन क्या बना? पहले बना 4, फिर हमारा क्या बना था? फिर हमारा बना 2, फिर क्या आया? फिर आया 3 और फिर क्या आया हमारा? 1। तो इसमें अगर 4 2 3 1 4 2 3 1 हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन डी आपका सही है, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि कितनी किसकी है। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि 4096.7 किलोमीटर है। चाइना में क्या है? 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान का क्या है? 3322 किलोमीटर है। नेपाल में 1751 किलोमीटर है। म्यांमार का 1643 किलोमीटर है। भूटान में 699 है। अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर है। ये क्या होते हैं, कुछ एग्जैक्ट क्या होते हैं, डिटेलिंग वहां पे दी हुई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल। अब किसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउन कोल कहते हैं। तो ब्राउन कोल किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल कहा जाता है। क्या कह रहा है? एंथ्रासाइट के बारे में थोड़ा देखा जाए तो एंथ्रासाइट क्या है? द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। अब सबसे बढ़िया जो कोल होता है वो कौन सा हो जाता है? एंथ्रासाइट कोल होता है। फिर बिटुमिनस की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? कहा जाता है ब्लैक कोल भी कहा जाता है। और सब बिटुमिनस क्या होता है? ये ब्राउनिश ब्लैक कलर में आते हैं या तो मीडियम हार्ड कोल होते हैं। अब लिग्नाइट क्या होता है? ये अबॉन्डेड बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? कोल को पाया जाता है। फिर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। अब ये टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया जो होता है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बनाती है? तो क्या हो जाएगा? सर्वे ऑफ इंडिया क्या होते हैं इसको? क्या होते हैं? ये टोपोग्राफिक मैप को इसको बनाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। और ये जो सैडल पीक की बात कर रहे हैं ये हमारी क्या है? हाईएस्ट पीक है किसकी? अंडमान और निकोबार आइसलैंड की। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अंडमान में क्या होते हैं जो सैडल पीक है ये आपका लोकेटेड है। Which river flows through the city of Kolkata, the capital of West Bengal? अब यहाँ पे भी कौन सी रिवर फ्लो करेगी? तो ये क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा जो यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर। अब ये चर्चा में था बीच में। तो ये जो बाल्टोरो ग्लेशियर है ये क्या होते हैं? कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? काराकोरम माउंटेन रेंज के पास ये लोकेटेड है। देखिए यहाँ दिया भी है, बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज स्पेसिफिकली इन द गिलगिट बल्टिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान नियर द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसमें दो चीज बन सकता है, या तो बाल्टोरो में आपको दे सकता है कि काराकोरम माउंटेन रेंज हो जाएगा, उसके बाद दे सकता है कि ये
बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपका शिगार डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान में, वहां पे क्या होता है, बाल्टोरो ग्लेशियर आता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द मेनली पार्ट ऑफ, अब ये जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है ये मेनली किसका पार्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये जो पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या हो जाएगा, अनाईमुडी, क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो इंडिया में लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल क्या होते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे अराकन योमा है, ये आपका क्या है, बर्मा में है। सुलेमान है, ये पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज है, ये भी पाकिस्तान, याद रखिएगा सॉल्ट रेंज और सुलेमान रेंज मोस्टली टाइम पूछा जाता है। फिर पीर पंजाल कहाँ पे है, इंडिया में। नेक्स्ट, which city located on the bank of Godavari river is also known as temple and spiritual significance, अब कौन सा ऐसा सिटी है जो गोदावरी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है और क्या कहते हैं, ये अपने टेम्पल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नासिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशरूम रॉक, बहुत ही फेमस रॉक है जो क्या आते हैं, मशरूम रॉक जिसको कहते हैं, ये कहाँ बनते हैं, तो ये आपके जनरली क्या हो जाएगा, डेजर्ट एरिया में क्या आते हैं, मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब अगर हिमालयन माउंटेन रेंज, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्या जनरली पूछा जाता है कि ये माउंटेन रेंज ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है हिमालयन माउंटेन्स। फिर क्या कह रहा है, विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हम कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को जनरली हम कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। फिर कह रहा है बैड लैंड टोपोग्राफी, अब ये जो बैड लैंड टोपोग्राफी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, चंबल वैली में क्या आता है, बैड लैंड टोपोग्राफी पाई जाती है। फिर क्या कहते हैं, द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, अब देखिए कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, तो पहला क्या पूछ क्या रहा है कि सतलज और काली रिवर जो है उनके बीच में जो पार्ट ऑफ हिमालय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय रहते हैं, क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका बिहार में क्या आता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर क्या कर रहा है, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम, अब कौन सा एक ऐसा लैटिट्यूड की बात हो रही है जो सिक्किम से ही पास होता है और किसी और स्टेट से ही पास होता है, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान, तो राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट से क्या आते हैं, ये आपका ये जो लैटिट्यूड है जो सिक्किम से पास कर रहा है वही राजस्थान से ही पास करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इंडियन डेजर्ट, अब यहाँ पे एक ही डेजर्ट दिख रहा है हमें, थार डेजर्ट जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया का डेजर्ट है। जैसे कुछ हॉट डेजर्ट हम लोग देख लेते हैं और कुछ कोल्ड डेजर्ट, तो हॉट डेजर्ट में बात करें तो सहारा हो गया, अरेबिया, अब सहारा कहाँ, अफ्रीका में है, अरेबियन डेजर्ट मिडिल ईस्ट में है, कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो आपका सदर्न अफ्रीका में है, सोनोरन डेजर्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है, मोजेब डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है, थार डेजर्ट की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के कुछ पार्ट में भी आता है। ठीक, चिहुआन डेजर्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, अटाकामा की बात करें तो ये साउथ, तो ये सारे जो भी हैं ये आप क्या आते हैं, सबके सब हॉट डेजर्ट है। अब कुछ क्या आते हैं, कोल्ड डेजर्ट हम लोग देख लेते हैं, तो गोबी डेजर्ट हो गया, ये आपका चाइना मंगोलिया में होता है। फिर क्या आते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया, काराकरम डेजर्ट हो गया, पटगोनियन डेजर्ट हो गया, टकलामकान डेजर्ट हो गया, नामिब डेजर्ट हो गया, मंगोलियन डेजर्ट हो गया, चेनम्मा डेजर्ट हो गया, ये सारे कुछ ऐसे डेजर्ट हैं जो क्या आते हैं, कोल्ड डेजर्ट है, और ये आप ही क्या हो जाएंगे, हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडियन अंडमान एंड निकोबार, जनरली लोगों को कैपिटल नहीं याद रहता है तो एक कैपिटल ध्यान देना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, अब जैसे देख रहे हैं अंडमान निकोबार की कुछ हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है उनका क्या होता है, कैपिटल मैंने लगा दिया है। जैसे अंडमान निकोबार का क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। चंडीगढ़ आप जान रहे हैं, चंडीगढ़ ही रहेगा। दादर एंड नागर हवेली या दमन एंड दीव, इनका क्या हो जाएगा, बेसिकली एक ही रहेगा, जैसे दमन हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो ये तो भाई नेशनल कैपिटल ही है, तो ये क्या आते हैं, ये न्यू दिल्ली ही रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रीनगर समर में रहता है और जम्मू आपका क्या हो जाता है, विंटर। आपको याद रखना है कि श्रीनगर जो रहता है वो समर में रहता है और जम्मू में क्या हो जाता है, ये विंटर हो जाता है। लद्दाख की बात करें तो लेह हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो कारावती। जनरली ये चीज लक्षद्वीप का जो है ये आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो ये आपको याद रखना है कावारत्ती। फिर पुडुचेरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन। अब जो प्रेसिपिटेशन है इसको ये मिक्सचर होता है रेन और स्नो का, तो उसको हम कहते क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लीट। नेक्स्ट आते हैं डंकन पैसेज। अब ये जो डंकन पैसेज है ये क्या होता है, किसके किसके बीच में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में जो एक पैसेज है उसका नाम है डंकन पैसेज। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। अब ये तुमको देखना पड़ेगा नेपाल से कौन कौन से स्टेट क्या होते हैं बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश तो शेयर करता है, उत्तराखंड भी शेयर करता है, सिक्किम भी शेयर करता है, मगर यहाँ जो मणिपुर है ये आपका क्या होते हैं, ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पाल्क स्ट्रेट। अब इंडिया और किस कंट्री के बीच में पाल्क स्ट्रेट लोकेटेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट लोकेटेड है। फिर कह रहा है फर्स्ट नेशनल पार्क। ये फर्स्ट नेशनल पार्क क्या होते हैं, कब क्या होते हैं स्टेब्लिश हुआ था ये, और कौन सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही जो है ये क्या होते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क आपका है। ठीक, नेक्स्ट, द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द माउंटेन रेंज। अब ये जो पटकाई हिल्स है ये कौन से माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वांचल माउंटेन रेंज से आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द रिवर विथ हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया। अब कौन से ऐसे रिवर है जिसका हाईएस्ट टाइडल बोर है, तो इसका क्या हो जाएगा, हुगली रिवर जो क्या होते हैं वेस्ट बंगाल में उसका हाईएस्ट टाइडल रेंज है। अब कह रहा था मेजर रिवर दैट फ्लोज टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब कौन सी ऐसे रिवर है जो क्या होते हैं कर्नाटका में मेजरली फ्लो करती है, तो आपका क्या हो जाएगा, कावेरी रिवर। कौन सा हो जाएगा, कावेरी रिवर जो है ये क्या होते हैं मेजर रिवर है कर्नाटका की। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्ट मार्च लेड बाय। अब ये जो गांधी जी द्वारा ये सॉल्ट मार्च चलाया गया था ये क्या होते हैं, टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी सबको पता है गुजरात में क्या होते हैं सॉल्ट मार्च को क्या होते हैं गांधी जी ये सॉल्ट मार्च किए थे। ठीक, अब क्या कहते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब कौन सी ऐसी लेक है जो क्या होते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, तो आपका क्या हो जाएगा, वुलर लेक। द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर, जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो क्या कह रहा है, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट। ये चीज वहां पे क्या है, ऐसा होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप ऊपर जाएं तो टेम्परेचर घटने लग जाए। ये जनरली ट्रोपोस्फेयर का फिनोमेना है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है, मगर स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे आप क्या होते जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होने का जो क्राइटेरिया है ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।